जायल की तो पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो, हम उसको पार्टी नहीं बोल करके मैं उसको कहती हूँ गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो। वो आवाज पूरे नागौर में जाएगी और नागौर से वो पूरे राजस्थान में फैलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो 2023 की जो राज्य में सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप लोगों के आशीर्वाद, आपकी मेहनत की वजह से बनेगी। हम भी अपना प्रयास करेंगे, जहां कहीं प्रचार प्रसार के लिए जाना होगा हम जाएंगे। मंजू बागमार जी का कल नामांकन था, मैं आपको बताऊं इतनी जोरदार रैली हुई, इतने सारे लोग आए। उससे 2 दिन पहले जायल की तो पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो, हम उसको पार्टी नहीं बोल करके मैं उसको कहती हूँ गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो। बच्चों को गलत रास्ते ले जाते हो, मेरे नौजवान साथियों को बरगलाने की बात करते हो। आप उंगलियां उठाते हो कि भर्तियों के अंदर निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो, हम उसको पार्टी नहीं बोल करके मैं उसको कहती हूँ गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो। बच्चों को गलत रास्ते ले जाते हो, मेरे नौजवान साथियों को बरगलाने की बात करते हो। आप उंगलियां उठाते हो कि भर्तियों के अंदर पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, उसके अंदर आपके भी तो लोग थे जिनका नाम आया। वो सुरेश ढाका, जिसकी फोटो आपके दफ्तर में बैठे हुए सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो कि सरगना है पेपर लीक का, वो आपके सामने बैठ करके दांत निकाल करके फोटो खिंचवा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी भी उसके साथ में साठगांठ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे नेतृत्व से कि इसकी पूरी जांच कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी होए। और जो ये मेरे युवा साथियों को जो बरगलाते हैं कि तुम्हारी नौकरियां कांग्रेस ले गई, अरे कांग्रेस नहीं, तुम भी उसमें भिड़म शामिल हो। आपके यहाँ पे स्पर्धा चौधरी जी का नाम आया। स्पर्धा चौधरी जी कौन है? आरएलपी में आपकी पदाधिकारी थी। आज की तारीख में जिस मुद्दे पे हाथ रख दो, कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की आरएलपी के साथ में घालमेल देखने को मिलती है। आज हमारी टिकट को घोषणा हुए 15 दिन हो गए, भाई कांग्रेस का और आरएलपी का कैंडिडेट क्यों नहीं आया? सावधान रहना है, हमें सोचने की बात है। गांव में गट्टे पे बैठा हुआ आदमी सोच रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई ज्योति को फिर से कैसे एक षड्यंत्र रच के कैसे उसको घेरा जाए। वो क्या दुनिया मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे लाए। वोटों की गिनती ऐसे मिलाएंगे तो पूरी पड़ेगी, ऐसे लाएंगे तो पूरी पड़ेगी। फिर हम नहीं कहते, कभी बात करते हैं चाचा को सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया भतीजी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनका जब विधानसभा का बाई इलेक्शन था, ज्योति मिर्धा इस नागौर में 20 दिन बैठ करके पूरा उनका चुनाव ईमानदारी से संभाल रही थी। और हरीश चौधरी जी ने अपने भाषण में बोला था कि ये ज्योति मिर्धा ने ईमानदारी से काम किया था, उस बाई इलेक्शन में उसका नतीजा भोगना पड़ रहा है उसको। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी ईमानदारी से निभाई थी, पार्टी के प्रति पूरी वफादारी रखी थी। अगर कहीं धोखा हुआ तो पार्टी ने ही हमारे साथ किया। आरएलपी की बात करते कहते हैं बहुत ताकत है, कुछ भी करवा लेते हैं। वो करवाते कैसे है? वो साठगांठ करके काम करवाते हैं। और करवाने का अगर काम था तो मैं कहूं, अगर आपके पास ताकत थी, मूंडवा के प्रधान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मूंडवा की पंचायत समिति के अंदर 32 सरपंच सब जगह घूम लिए अपने पैसे लेने के लिए। 32 सरपंच। चवन्नी नीति सरकार ने 75% पैसा सेंटर की सरकार से आता है, 25% राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। 8 बार इनकी जांच करवाई, 8 बार जांच में क्लियर पाए गए, लेकिन पेमेंट आज भी नहीं हुआ। पूछ लो रेवत जी यहाँ पे बैठे, अगर रेवत जी उनकी पार्टी के अंदर थे, अगर करवाना था तो पहले काम इनका करवाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में खोट थी कि नहीं थी? और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ
रेवत जी ने आरएलपी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में अपने यहाँ पे आए। आज मंच पर अपनी बात रखी, पीड़ा रखी, लोगों के सामने जब बताते हैं, बोले मैं छोड़ना नहीं चाहता था पर मेरे साथ करी इतनी बुरी कि मुझे छोड़नी पड़ी। मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरी एक मंशा है, आप सभी युवा साथियों के अगर आप 2-3 पीढ़ी पीछे चले जाओगे तो आपके परिवारों ने हमारे परिवारों को कहीं ना कहीं वोट दिया है, हमारा सपोर्ट कर रखा है। जो आरएलपी में भी है उन लोगों ने भी, और मैंने मेरे राजनीतिक जीवन की एक नई पारी शुरू करी है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद। तो अपन तो बिल्कुल नया रजिस्टर, बही खाता, टेबल कुर्सी लेके बैठे हैं। आओ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करो, हमारे हाथ मजबूत करो, राष्ट्र निर्माण में हमारी मदद करो। आप पहले अगर गलत रास्ते चले गए थे, आरएलपी की तरफ चले गए थे, आपको भी नहीं होता है कि आए साफ सुथरी राजनीति करेंगे। जिले का जो पूरा हमारा मान सम्मान, आज हमारी बहन बेटियों के बारे में मंच पे चढ़ के कोई नेता ऐसी भाषा बोले तो मुझे बताओ सभ्य लगती है क्या? किसी को गंवा रहा है? हम बात करते हैं, आज आप मेरे सामने विराजमान हो, मान लिया कि भाई कोई युवा बच्चे होते हैं, खुश हो जाते हैं गाली गलौज करने से, ताली वाली बजाने से, लेकिन आज जमाना ऐसा है कि मैं आपके सामने बोल रही हूं, लेकिन दुनिया भर में कई जगह मोबाइलों पर आज इसका सीधा प्रसारण लोग देख रहे होंगे। और जब वो लोग सुनते हैं अपने ही समाज की, आप ही के नेताओं के जो बच्चे हैं या उनकी जो बहन बेटियां उनके बारे में इस प्रकार की भाषा सुनते, तो वो भी क्या सोचते होंगे, यार इनके समाज के नेता ऐसे, नागौर के अंदर एमपी बने हुए ऐसे, ये भाषा। तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया इस चीज को देखती है, आप लोग भी इस चीज को समझते हैं। हमारी इच्छा एक पॉजिटिव राजनीति करने की है, लोगों को जोड़ने की, एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहेंगे। मेरे से पहले मोहन जी यहाँ से रहे, थोड़े सीधे पढ़ते थे, ये खुद ही कहते हैं हमारे में थोड़ा करंट कम है, बस और कोई कमी नहीं है। तो मोहन जी साहब आपने बताना चाहोगे हमारे में 240 वोल्ट करंट है, जरूरत पड़ी तो करंट भी काट दो, 440 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर बात यह है कि तब जरूरत पड़ती है जब जरूरत पड़े तब भी करो, वरना अपनी सभ्य राजनीति, साफ सुथरी राजनीति रखेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हमारे नागौर को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। शहर में कई मुद्दे हैं, यहाँ पे आज बहुत से लोग हैं जो शहर से आए हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि शहर के लोग सभाओं में आते नहीं है, पर आप देखो कितनी बड़ी संख्या में शहर के लोग यहाँ आए हुए हैं। शहर की और ग्रामीण की समस्या अलग अलग तरीके की है। हमारे शहर में क्या मुद्दे हैं? आज हमारा रेलवे ओवरब्रिज जो सीआर साहब के टाइम पे ओके हुआ था, वो आज भी अटका हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई केंद्र में कोशिश करके उसको टेंडर करवा करके वापस से उस काम को शुरू कराया जाए। मेरे टाइम पर यहाँ पे हॉस्पिटल के पैसे मिले थे, नया हॉस्पिटल बनने की शहर में जगह नहीं थी, थोड़ा दूर पड़ा है। आने वाले टाइम में शहर वहां तक बढ़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती है। सबकी एक मंशा है कि जो पुराना अस्पताल था वहां पे एक आउटडोर या सैटेलाइट अस्पताल शुरू हो जाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वहां पे एक अस्पताल शुरू हो, एक आउटडोर हो, जनाना अस्पताल, कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ज्यादातर छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को दूर तक नहीं जाना पड़े। शहर की अगर हम शक्ल देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम भी चाहेंगे अच्छी सड़कें बने, हम भी चाहेंगे यहाँ रोड लाइटें लगे। हेडक्वार्टर पे आओ तो ऐसा लगना चाहिए कि हम नागौर हेडक्वार्टर पे आए।